कथा पहले दिन थी, हाँ। चुकादा हुआ, वो अपने राम जी को समर्पण, उसी में सबको ईंटा की, हमारे गुजरात में ईंटा, एक एक ईंटा का प्रसंग था, तो एक एक ईंटा देने का। तो इसी संकल्प में हम कहीं भी कथा कर रहे थे। भगवान की जय, श्री मंदाकिनी मैया की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज जी की जय, श्री वृंदावन धाम। सबके मन में एक चीज हमेशा रही थी कि प्रभु श्री राम जहाँ पे उत्पन्न हुए वहाँ पे उनका मंदिर नहीं बना, लेकिन जब ये मनोकामना सबकी पूरी हुई तो हृदय में जो उनकी इच्छाएं थी वो अपने प्रभु श्री राम को अर्पित करने के लिए लगातार सामने आने लगी। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी सुना और देखा होगा कि भगवान श्री राम का जब मंदिर बना तो करोड़ों अरबों की संख्या में लोग नेक लेके उनके पास पहुँचे। इसी के साथ साथ तमाम श्रद्धाएं भी अयोध्या में पहुँची, कई बड़े बड़े महायज्ञ हुए, कई अनुष्ठान हुए, तमाम तरह के आयोजन, और इसी क्रम में लगातार भारत के तमाम साधु संत मठाधीश और व्यास लोग भी अयोध्या आए, साथ में साथ अपने भक्तों को भी लाए और उनको दर्शन करा रहे हैं। अयोध्यापुरी की जो महिमा है, जो यहाँ का सनातन है और जो यहाँ की संस्कृति है, उससे परिचित हो रहे हैं और यहाँ पे पुण्य लाभ ले रहे हैं। इसी क्रम में गुजरात से महामंडलेश्वर श्री मधुसूदन दास जी भी आए हुए हैं, जो कि राम मंदिर जब बनने का तय हुआ तो उन्होंने भी एक संकल्प रखा था कि हम भी अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए भगवान श्री राम के श्री चरणों में जाएंगे और वहाँ पर एक कथा एक अपने प्रभु श्री राम के लिए अर्पित करेंगे। तो हम देर नहीं करेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या योजना थी, कैसे यहाँ आना तय हुआ और किस तरह से वो अयोध्या से जुड़े थे। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल से। आपके इस अयोध्या की पावन भूमि में, पावन नगरी में आपने मेरे पास आके जो हमारा संकल्प था, जो भावना का संकल्प, जो भावना होती है वो दृढ़ होती है, और ये जो भावना है हमारे भगवान ठाकुर जी संपूर्ण करते हैं। ऐसे करीब जब राम जन्मभूमि की भूमि पूजन हुआ, उसी समय में हमारे मन में मेरी कथा चल रही थी गुजरात में। तो भूमि पूजन हुआ तो मैंने ऐसे ही मनोमन हमारे राघवेंद्र सरकार को, मेरे ठाकुर जी को संकल्प किया कि प्रभु, मैं भी आपके बालक हूँ और मैं भी इस भूमि से, मैं बचपन से मैं रामानंद जगतगुरु रामानंदाचार्य संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हूँ, विरक्त साधु हूँ, बचपन से साधु बना हुआ हूँ। और ऐसे मेरा संकल्प थे, मेरे इष्ट देव राम जी हैं, और हमारे राम जी जब अयोध्या में निज जन्मभूमि में विराजमान हो जाए, नूतन मंदिर बन जाए, तो मैं भी भगवान आपके चरणों में कुछ न कुछ समर्पण करने की इच्छा है मेरी। तो मेरा भावना है कि अब आपका गुणगान तो मैं गुजरात में और प्रांत में सबको सुनाता रहता हूँ। मेरी अयोध्या में पहली कथा जब मैं अयोध्या में सुनाऊँ तो आपकी जब विराजमान हो तो मैं पहली कथा मेरी अयोध्या में आपको सुनाऊँगा, और आपके सुनाने के लिए केवल आपका रामलला स्वरूप और रामलला जी का और अयोध्यापुरी का महत्व क्या है, जो गली गली में अयोध्यापुरी की महत्व जो है, जैसे हमारे रामचरितमानस में भी और पुराण शास्त्रों में भी बताए हुए हैं कि जो अयोध्यापुरी है वो साकेत धामी है। हम लोग को साकेत धाम और तो नहीं देखा है, लेकिन हम सभी भक्तों, श्रद्धावान सब भक्तों को हम बताते हैं कि साकेत धाम अयोध्यापुरी है। तो अयोध्यापुरी में जब हम लोग अपना घर बार छोड़ के आ जाते हैं तो ऐसे ही समझते हैं कि हम भगवान के चरणों में आ गए हैं। तो मेरा संकल्प भगवान ने 11 नवंबर से मैं अयोध्या में मेरा आगमन हुआ, और 13/11 से भगवान रामलला की सुंदर कलश शोभा यात्रा निकाल के मेरी कथा का प्रारंभ हुआ। और मेरी कथा में अयोध्या के बड़े बड़े स्थानों के बड़े बड़े महापुरुष सभी मेरे कथा में आए और इस दास को आशीर्वाद दिए, और हम भगवान रामलला का जो प्रेम था, स्नेह था, जो समर्पण था हमारा, वो आज हमारा संकल्प पूरा हुआ। और इतनी आनंद आई, इतना मेरे को भगवान ने प्रेरणा दिया कि जो मेरी संकल्प था, जो मेरा इच्छा थी,
तो ये हमारे भगवान राम जी ने पूर्ण किया है। तो ऐसे संकल्प से मैं अयोध्या आया था और आज मेरा संकल्प के हिसाब से मैं इतना धन्य हूँ कि आज मेरी अयोध्या में मेरे राम लला के सानिध्य में मैं मेरे राम लला के चरणों में रामचरण अनुरागी मैं रामचरण अनुरागी हूँ। मैं बचपन से मेरा इष्ट देव मेरा राम है और मेरे राम के सिवा में और किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। मैं केवल न केवल मैं राम से ही जुड़ा रहता हूँ। हाँ, और संप्रदाय से मैं सबसे उसके साथ रहता हूँ, लेकिन मेरा भाव से मेरा हृदय से मेरा इष्ट देव मेरे राम ही है। और मेरा संप्रदाय यही है कि जो हम जगत गुरु रामानंद संप्रदाय के परिवार के परंपरा से हमारे राम जी का उत्थान हो, राम जी का प्रचार चले और हमारे साधु के माध्यम से जनता को आस्था से, भावना से, श्रद्धा से अयोध्या पूरी जुड़े और अयोध्या रामलला के साथ स्नेह भाव प्रेम के भाव श्रद्धा से नित्य दर्शन करें और अपने परिवार को, अपने संस्कार, अपने अवनार पीढ़ी को भी संस्कार देवे और रामलला का सबको हृदय में भाव बच जावे। और ऐसे हमारे गुजरात से हमारे पूज्य माननीय प्रधानमंत्री हमारे गुजरात के ही हैं कि जिसे गुजरात से है तो हमको और गौरव है कि जैसे भी हमारे गुजरात को एक जश मिला है और इस जश को आगे भी बढ़े और ऐसे आगे भी कार्य अच्छा हुए और हमारा जो भी आस्था केंद्र है हमारे उत्तर गुजरात में वो आस्था केंद्र से जुड़े और हमारे सभी जनता ये आस्था के केंद्र में आवे और भगवान के चरणों में अपना जो भी समर्पण है तन मन धन वो समर्पण करे। इन्हीं भावना के साथ आपने जो भी आज मेरे साथ आपने मेरे को जो ऐसा समय दिया, आपको मैं खूब खूब धन्यवाद चाहते। मेरा जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे भी एक सवाल रहेगा आपसे। आप इतने वर्षों से लगातार कथा करें, भगवान के पूजा पाठ में लीन हैं, इतना लंबा समय 140 वर्ष, इसके बाद भी हम लोग 100 करोड़ हिंदू थे, लेकिन हमारे आराध्य जो थे प्रभु श्री राम इतने वर्ष अपने ही जन्म अब किन वर्षों से अभी तक राम मंदिर नहीं बन सका? हम तो कोई पॉलिटिक्स राजकारण से हम तो बात नहीं है, लेकिन हम यही सोचते हैं कि जब भी भगवान की इच्छा होती है तभी भगवान कहीं भी कृपा करते हैं। भगवान की इच्छा अगर कोई कृपा नहीं होती है, भगवान को भी देखते होंगे कि हमारे भक्तों हमारे क्या करते हैं। और इसी वनवास जब भगवान ने अपने स्वयं वनवास भी लिए थे तो भगवान अपने हिसाब से ही लिए थे कि जिससे कि वनवास के माध्यम से समाज को मैं छोटे के छोटे समाज को साथ जुड़ा रहूं। तो इसी हिसाब से उसी में भी यही संकल्प होगा भगवान राम जी का कि जैसे जैसे विलम्ब हुए ऐसे भगवान की तरफ जनता को और हमारे जो भाविक राम जी से जुड़े हुए भक्त हैं उसकी श्रद्धा बढ़े और उसकी प्रतीक्षा भी करते हैं भगवान। ऐसे भक्तों को जल्दी ये कृपा भी नहीं करते, प्रतीक्षा कराते हैं, कसौटी भी करते हैं। तो इसी जो किसी के हाथ में जो योग होगा, तो ऐसे रामचरितमानस भी कहते हैं कि जब भगवान का राम प्रागट्य हुआ तो योग तिथि ग्रह ये सब बार एक जब निर्माण हो जाता है तो इसी निर्माण में ये भी राम जन्मभूमि का ये नया मंदिर का रामलला का बैठने का वही निर्माण होगा। तो हम लोग तो मानते हैं कि जैसे 700-750 साल पर तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखा था, भगवान के त्रेता युग में प्रकट थे, फिर भी भगवान के रामचरितमानस के प्रत्यक्ष निहालने हमारे तुलसीदास जी निहाले भगवान को देखे प्राप्त हुए। तो ऐसे हम समझते कलयुग में भी हमारे भगवान का ऐसे आगमन हुआ तो चारे युग में हमारे भगवान तो है ही। तो एक कलयुग में भी एक भगवान ने अपना चरण रखा कि जैसे मेरी इस नया मंदिर से मेरा जो प्रतीक्षा है वो पूर्ण हो। इसी हिसाब से भगवान रामलला जी ने इतने साल बाद नया मंदिर का निर्माण करवाए। अपने व्यक्ति अपने सामान्य जीव तो अपने एक केवल अपने निमित्त हैं। जो भगवान जो भी करते हैं हमारे भगवान राम जी की इच्छा वगैरह कुछ नहीं होता है, हमारे राम जी करते हैं, उसकी कृपा वगैरह इस संसार में कुछ नहीं होता है। गुरु जी के साथ में अयोध्या आता था तो जब हम रेलवे स्टेशन उतरे और हम 15 साल के बचपन मेरा, और जब रेलवे स्टेशन उतर के गली में आके जब हम हनुमानगढ़ी के कनक भवन और जो भगवान का जो राम जन्मभूमि बंदोबस्त ऐसा था तो हम ये देख के कि हमारे भगवान ऐसी जगह में रहे होंगे,
ऐसी जगह होगी। और इसी स्मरण में मैं सोचता था कि ऐसी अयोध्या होगी, अयोध्यापुरी जिसको बोलते हैं, अयोध्यापुरी। फिर साधु संतों के साथ रहते रहते फिर ऐसे समय में मेरे को काकभूषण जी का प्रसंग याद आया कि काकभूषण भी जब इधर के ही रहे, अयोध्या में रहे, लेकिन जब उसको ये भगवान राम जी का देखा कि इधर दुष्काल है, ये सब कुछ है, तो ऐसे वो छोड़ के वो MP चले गए, उज्जैन चले गए। बाद में पता चला कि तो अयोध्यापुरी है, और ऐसे अयोध्यापुरी का जो भगवान ने दर्शन कराया है काकभूषण जी को, ऐसे हम सोचते थे। फिर हम तो जब साधु बने आए अयोध्या में, नया परिवर्तन होता रहता था, लेकिन जब हमारे भगवान का निर्णय हो गया कि मैं अयोध्या में बैठूंगा, और इसी समय में जब जन्मभूमि का खातमुहूर्त हुआ, तो ऐसे हम 4 साल पहले देखते थे कि अयोध्यापुरी में इतना जल्दी इतना अच्छा हो जाएगा, लेकिन भगवान की कृपा होती तो भगवान का संकल्प में एक रात में भी सब भगवान बदल देते हैं। भगवान की प्रेरणा ऐसी है कि भगवान जो भी चाहे वो एक रात में तो अपने अयोध्या नगरी ऐसी अभी देख रहा हूँ, जो मैं 9 दिन से इधर अयोध्या में दर्शन करता हूँ, तो मेरे को ऐसा है कि भगवान राम जी ने फिर से जो हमारी मंगलमय रामपुरी थी, अयोध्यापुरी थी, जो सरयू जी थी, वही प्रत्यक्ष अब त्रेता युग का दर्शन हम लोग कर रहे हैं। और इसी दर्शन में आगे अयोध्यापुरी और सुंदर बने और समाज को एक ऐसी प्रेरणा मिले कि अयोध्या नगरी ऐसी होती तो ऐसी अयोध्या नगरी हो जावे। और अयोध्या नगरी की भगवान राम जी भी कहते हैं कि अयोध्या नगरी में जो भी हमारे रहते हैं जनता प्राणी मात्र सब मेरे हैं, और मेरी जनता के अयोध्या के सब के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरी अयोध्या दुखी न रहे। तो ऐसे भगवान संकल्प करेंगे कि जैसे अयोध्या और सुखी हो जावे और अयोध्या में रहने वाले सब सुखी रहे। भगवान कोई नात जात का मानते नहीं। भगवान कहते मैं नात जात से कोई मेरा लेना देना है, मेरा केवल मेरा प्रेम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो भगवान के साथ सब अयोध्यावासी प्रेम से जुड़े हुए हैं। छोटे से छोटे कर्मचारी से लेके बड़े के बड़े सब रामलला के साथ जुड़े हैं। कोई भगवान से नात जात के कोई भेदभाव नहीं है। भगवान सर्व का है, सर्व में रसे हृदय बचा हुआ है। लेकिन जो भी अपने धर्म है, निज धर्म होता है, फिर भी लोग अपने रामलला को नहीं भूलते। यही भगवान अयोध्यापुरी का आज हम दर्शन कर रहे हैं। भक्तों को जो गृहस्थ जीवन में जुड़े हुए हैं, तो हम लोग कहते हैं कि आपका गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ है। गृहस्थ धर्म ऐसा नहीं है, गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ है। गृहस्थ धर्म में तो हमारे भगवान प्रकट हुए हैं और कोई में नहीं प्रकट हुए। तो हम लोग कहते हैं कि भले हम विरक्त साधु हैं, लेकिन आपका धर्म भी गृहस्थ धर्म भी श्रेष्ठ है। आपके क्षेत्र में जहाँ भी आप क्षेत्र में हैं वहाँ आपका कार्य करते रहो। आपका जो कहीं बिजनेस है, खेती बाड़ी है, जो भी आपके काम हैं उससे जुड़ा रहो। लेकिन थोड़ा समय निकाल के आप अपने प्रभु को थोड़ा स्मरण करिए, भगवान को मानते रहिए, तो आपको कभी वो आस्था से गिराएंगे नहीं। और आप जुड़ते रहो। आपको कोई बंधन में नहीं रहना है, आपको कोई नियम में नहीं रहना है, आपका कार्य करते रहो। और हमारे भगवान राम जी कहते हैं बस सरल हैं, कोई आचरण की जरूर नहीं है, कोई नियम की जरूर नहीं है। जो भी भावना से मेरा नाम स्मरण करेंगे मैं उसका कल्याण करता हूँ। और इसी तरफ से हमारे भगवान कहते हैं कि आगे बढ़ते रहो, मेरा नाम लेते रहो। अपने क्षेत्र में, आपके पारिवारिक क्षेत्र में, गृहस्थ जीवन में आप आगे बढ़ो और ऐसे रहो कि जो छल कपट नहीं होता है, नीति से जो रहता है वो मेरे पास जल्दी आ जाता है। यही भगवान की एक साधना है। और हम लोग भी यही सी साधना करते हैं कि हम भगवान के डरते हैं और हम नीति से रहते हैं। और उपासना ऐसे जुड़ी हुई है कि उपासना से हमारे भगवान कोई बंधन नहीं करते हैं। सबको सरलता से भगवान का नाम स्मरण करते, भगवान की भक्ति करें और अपना व्यवहार में आगे बढ़े। यही मैं सबको उपदेश देता हूँ। मैं किसी को बंधन में नहीं डालता हूँ, किसी को मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही धर्म में आ जाओ, यही धर्म अच्छा है। नहीं, आपको जो रुचि लगे ऐसी धर्म अपनाइए, लेकिन अपने नीति से और प्रामाणिकता से सरल जीवन जीविए और अपने आनार पीढ़ी, अपने परिवार, बच्चे को संस्कार दो और सब साथ एक साथ के रहो। यही भावना साथ मैं सबको कथा से माध्यम से सबको मैं यही कहता हूँ, संदेश देता हूँ। मेरा कोई उपदेश देने का हेतु नहीं होता है, मेरा केवल न केवल समाज को साची मार्ग दिशा दिखाना, यही हमारा धर्म है। संप्रदाय का हमारे सनातन धर्म ये
अनादिकाल से सनातन धर्म चल रहा है। तो सनातन धर्म चल रहा है, इसी हिसाब से हम लोग भी सनातन धर्म के हमारे जो भगवान हमको जो दूर ले जाते हैं, इसी मार्ग में हम भी उसके साथ चलते हैं। यही भाव